शबे जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी। शबे जुल्मत की तारीकी में गुम थी अक्ल इंसानी के यकायक ताके काबा पर एक चरागे हाशमी आया। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया। शहनशाही ने जिसके चूमे कदम वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को कि ख़त्मुल मुरसली आया। सिहाबे रहम बनकर है रहमतुल लिल आलमीन आया। कुछ कुफ्र ने फितने फैलाए, कुछ जुल्म ने शोले भड़काए। सीनों में अदावत जाग उठी, इंसान से इंसान टकराए। पामाल किया, बर्बाद किया कमजोर को ताकत वालों ने। जब जुल्म सितम हद से गुजरे तशरीफ मोहम्मद ले आए। और कुरान को पढ़कर देख जरा, है फर्ज इकराम सहाबा का। कुरान को पढ़कर देख जरा, है फर्ज इकराम। सारे बोलोगे, है फर्ज इकराम सहाबा का। नबियों के बाद इस दुनिया में औला है मकाम, औला है मकाम। कुछ बदबख्त और खाइन कहते हैं था खाम ईमान सहाबा का। अय बदबख्त तू उन पर तनकीद न कर, अय बदबख्त तू उन पर तनकीद न कर। तू देख इमाम, नहीं बोलते आप, तू देख इमाम, और तू देख इमाम हर हाल में तुझसे पूछेगा। ऐ दुश्मने सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का। हर हाल में तुझसे पूछेगा। ये ताबेदार, ये ताबेदार, ये ताबेदार। और ले शौक से नाम, नहीं बोलते आप, ले शौक से नाम, ले शौक से नाम सहाबा का। कर चर्चा आम, कर चर्चा आम। कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम, तो पल्ला थाम, तो पल्ला थाम। और असहाबे पाक के मुस्तफा को हक ने क्या जिगर दिया। किसी ने सुलसला दिया, किसी ने निस्फ घर दिया। एक आयशा के बाप ने दिया तो इस कदर दिया। खुदा के नाम के सिवा जो कुछ तला के धर दिया। अहबाब इल्म दानिश काबिल सद एजाज़ व तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बड़ी देर से तशरीफ़ फरमा। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी क़द्र, अज़ीज़ बुज़ुर्गों, भाइयों और दोस्तों, मैं आप हज़रात के सामने कुरान पाक की 3 आयात के मुख्तसर टुकड़े तिलावत किए हैं। मैं आज का ये अजीम शान प्रोग्राम सीरतुन नबी, अज़मत सहाबा, और आज के इस प्रोग्राम के रूह रवां हज़रत मौलाना उस्मान साहब की दावत पर और हाजी साहबान और बुज़ुर्गों की पूरी टीम और मौलाना सैफुल्लाह साहब की मैयत में, हाफिज़ सैफुल्लाह साहब की मैयत में आपके यहाँ पहली मरतबा हाज़िर हुआ हूँ। मैं आप हज़रात के सामने कुरान पाक की 3 आयतें पढ़ी हैं। इन 3 की रोशनी में मुख्तसर कुछ अर्ज़ करने की जसारत करूँगा। आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे। मैंने मौलाना से गुजारिश की थी कि आप मुझे पहले बयान करने दें। अब बुज़ुर्गों की निस्बतों के अमीन हैं तो आप आखिर में बयान फरमाएं। लेकिन हज़रत का हुक्म था अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, हुक्म जो होता है वो अदब से ज़्यादा ऊंचा दर्जा रखता है। खैर मैं कोशिश करूँगा कि निभा कर सकूँ। आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे, सारे नहीं बोलते। मेरे दोस्तों, मैंने कुरान करीम की 3 आयात 3 मकामात से तिलावत की है। तो जो चाहूँगा पूरी और मैंने बड़ी मुख्तसर और जामे गुफ्तगू आपके सामने अर्ज करनी है। अंदाज़े बयां बात बदल देता है सैफ, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं होती। बातें सारी पुरानी हैं।
मुख्तलिफ अंदाज में आप हज़रात ने उलमा से सुनी है। हर आदमी अपने अपने अंदाज में अपने पैगंबर की मदह सराही करके अपना नाम हुजूर के मदह सराहों में लिखवाता है। इसी गरज से, इसी निस्बत से मैं चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा। मेरे दोस्तों, पूरी तवज्जो चाहता हूँ। मैंने एक आयत का हिस्सा तिलावत किया है पहले सिपारे से। इसका ये चलाने वाला किधर है? साउंड वाला किधर है? आप आओ, इसको इसकी आवाज वो करो, ये सादा करो, ज्यादा इको ना हो, बात समझ में आए। बस इको ज्यादा ना हो कि बात सारी इको की नजर ना हो जाए ना जी। बस अब आपकी तवज्जो रहेगी। बस ये सही है, बिल्कुल सही है बात। मैंने एक आयत तिलावत की है कुरान करीम के पहले सिपारे से। दूसरी आयत तिलावत की है कुरान करीम के चौथे सिपारे से। तीसरी आयत तिलावत की है कुरान करीम के 28वें सिपारे से। इन तीन आयात में खालिक़े कायनात ने रहमत आलम की तीन खसूसियात को बयान किया है और उसके बाद अगले हिस्से तकरीबन तीनों आयातों के एक जैसे हैं। अल्लाह ने तीन खसूसियात बयान की और ये तीन खसूसियात बयान करने के बाद मिशने नबुव्वत बताया, काज़े नबुव्वत समझाया, प्रोग्राम नबुव्वत बताया। काबिल कदर दोस्तों, पहली आयत ने बतलाया है हुजूर दुआए खलील बनकर के आए हैं। दूसरी आयत ने बतलाया हुजूर एहसान रब्बे जलील बनकर आए हैं। तीसरी आयत ने बतलाया हुजूर अल्लाह के वजूद की दलील बनकर के आए। ये तीन खसूसियात। पहली खसूसियत, हुजूर दुआए खलील बनकर के आए हैं। खलील की कौन सी दुआ? जनाब सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको मुख्तलिफ इम्तिहानात से गुजारा। बच्चे थे, बाप को छोड़ दिया, बाप बने, बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, अल्लाह के लिए अपना वतन छोड़ दिया, बीवी और बच्चे को वादिये गैर जीजरा के अंदर, जंगल बियाबान के अंदर छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया क्या इब्राहीम जान पेश कर। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आग के अंदर पेश की, फरमाया वतन पेश कर, शहर छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया माल पेश कर, मेहमानों पर लुटा दिया। अल्लाह ने फरमाया बीवी और बच्चे को वादिये गैर जीजरा के अंदर छोड़ दे, बगैर पूछे वादिये गैर जीजरा में छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया मेरे खलील अपने बच्चे की गर्दन पे छुरी रख दे। खलील ने पूछा नहीं, बच्चे की गर्दन पे छुरी रख ली। जब सारे इम्तिहानात में सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कामयाब हो गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इब्राहीम मेरा घर तामीर कर, मेरा घर बना। वइद यरफउ इब्राहीमुल कवाइदा मिनल बैति व इस्माइल, अल्लाह रब्बुल इज्जत का घर तामीर किया। जिस कुर्बान जाऊं इस घर के ऊपर, जिसका बनाने वाला इब्राहीम खलीलुल्लाह, जिसका मजदूर इस्माइल ज़बीहुल्लाह, जिसका घर बनाया वो खुद अल्लाह, जिसके लिए बनाया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसका निसाब तालीम किताबुल्लाह, जो पढ़ने के लिए आए वो राजी अल्लाह। जनाबे मन इस घर की तामीर करने के बाद खलील ने सर काबे की चौखट पे रखा और ये दुआ मांगी, अल्लाह मैंने मकान बनाया है, मकीन मांगता हूँ, इदारा बनाया है, मोहतमिम मांगता हूँ, मस्जिद बनाई है, इमाम मांगता हूँ, अल्लाह मैंने काबतुल्लाह बनाया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं रब्बना वबास फीहिम रसूला। इस आयत ने बतलाया हुजूर दुआए खलील बन करके आए हैं। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब ईसा अलैहिस्सलाम तक अल्लाह के जितने नबी भी दुनिया में तशरीफ लाए हैं सब बिन मांगे आए हैं। एक आका हुजूर की
जाते करामी ऐसी है कि आका मांगने के बाद तशरीफ लाए गए। यूं तो सैयदना ज़करिया अलैहिस्सलाम ने जनाबे यहया को मांगा है, लेकिन औलाद की जरूरत महसूस करते हुए मांगा है। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जनाबे इस्माइल को मांगा है, औलाद की जरूरत को महसूस करते हुए मांगा है। लेकिन जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाबे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बौलूद की हैसियत से नहीं, औलाद की हैसियत से नहीं, रसूल की हैसियत से मांगा। फरमाया रब्बना वबाअसफीहिम रसूला, ऐ अल्लाह मुझे रसूल अता कर। इस आयत ने 4 मसले बयान किए। सबसे पहला मसला यह बयान किया सब बिन मांगे आए, आका हुजूर मांगने के बाद आए। दूसरा मसला इस आयत ने यह बयान किया सब नबी आए पहले, तज़किरे बाद में हुए, आए पहले, तारुफ बाद में हुआ। एक आमना के लाल साहिबुल हुस्न वल कमाल, आमना के दुर्र यतीम हादी सुबुल मौलाए कुल जनाबे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी ऐसी है कि आका हुजूर सबसे आखिर में आए हैं। लेकिन आका हुजूर के तज़किरे आने से पहले भी थे, दुनिया में होते हुए भी थे, दुनिया से जाने के बाद भी हैं, रहती कायनात तक। जब तक कायनात का निजाम बाकी है, खुदा का शान बाकी है, मुस्तफा का जिक्र और नाम बाकी। इस आयत में एक मसला ये बयान किया सब बिन मांगे आए और आका हुजूर मांगने के बाद आए। दूसरा मसला ये बयान किया सब आए पहले, तज़किरे बाद में हुए। एक आका हुजूर ऐसे हैं आए सबसे आखिर में हैं, तज़किरे आने से पहले भी थे, जाने के बाद भी हैं। और अगर मैं पैगंबर के जिक्र की इब्तिदा करना चाहूं तो अभी इब्तिदा की भी इब्तिदा नहीं हुई। या तो जिक्र खुदा है या जिक्र मुस्तफ़ा है। अभी ज़मीन और ज़मा नहीं बने, अभी जिन्न और बशर नहीं बने, अभी खुश्क और तर नहीं बने, अभी दरख्तों को बुलंदी नहीं मिली, अभी आसमान को छत के तौर पर खड़ा नहीं किया गया, अभी सूरज को रोशनी नहीं मिली, अभी चांद को ठंडक नहीं मिली, अभी रात को सियाही नहीं मिली, अभी दिन को रोशनी नहीं मिली। कायनात के अंदर किसी भी चीज का वजूद नहीं था। या तो जिक्र खुदा था या जिक्र मुस्तफ़ा था। आलम अरबा में देखो, या तो जिक्र खुदा था या जिक्र मुस्तफ़ा था। आलम अरबा से आलम दुनिया के अंदर देखो, आलम दुनिया के अंदर जहां पर जिक्र खुदा होगा वहीं पर जिक्र मुस्तफ़ा होगा। अगर कलमे के अंदर जिक्र खुदा है तो कलमे के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा है, नमाज के अंदर जिक्र खुदा है, नमाज के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा है। जनाबे मन इससे भी एक कदम और आगे बढ़ के कहता हूँ, अजान के अंदर अगर जिक्र खुदा है तो अजान के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा है। इकामत के अंदर अगर जिक्र खुदा है तो इकामत के अंदर जिक्र मुस्तफ़ा है। इससे भी एक कदम और आगे बढ़ाकर कहता हूँ, खतीब के खुतबे के अंदर अगर जिक्र खुदा है तो खतीब के खुतबे में जिक्र मुस्तफ़ा है। अगर आप इससे भी आगे चल के देखेंगे, ईदैन के खुतबे में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र मुस्तफ़ा है। निकाह के खुतबे में अगर जिक्र खुदा है तो जिक्र मुस्तफ़ा है। इससे भी एक कदम और आगे चल करके कहना चाहता हूँ, आप बैतुल्लाह में चले जाएं तो बैतुल्लाह के अंदर भी उसी पैगंबर के अजमत के तराने नजर आते हैं। आप रोज़ा रसूल पे जाएं, 70,000 फरिश्ते उसी पैगंबर के ऊपर दरूद और सलाम पढ़ते हुए नजर आते हैं। इससे भी एक कदम और आगे बढ़ा करके कहता हूँ कि जब मेरा और आपका जनाजा लाया जाएगा, जनाजे के अंदर सुबहानक अल्लाह की सूरत में जिक्र खुदा है तो दरूद की सूरत में जिक्र मुस्तफ़ा है। अगर जनाबे आदम अलैहिस्सलाम की अगर आप देखेंगे वसीयतों के अंदर तो जिक्र मुस्तफ़ा है। जनाबे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती में देखेंगे तो जिक्र मुस्तफ़ा है। जनाबे इब्राहीम इस्माइल की तामीर बैतुल्लाह के बाद दुआओं को देखेंगे तो जिक्र मुस्तफ़ा है। जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम की बिशारतों में देखेंगे तो जिक्र मुस्तफ़ा है। जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम की
ख्वाहिशात में देखेंगे तो जनाबे मन जिक्र मुस्तफ़ा है। अगर हिंदुओं तुम अपनी किताब लेकर के आओ, हिंदुओं तुम वेद लाओ, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। सिखो तुम ग्रंथ लाओ, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। यहूदियों तुम तौरात लाओ, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। ईसाइयों तुम इंजील लाओ, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। ज़बूर के मानने वालों ज़बूर लाओ, जिक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा का है। ए मोहम्मद करीम का कलमा पढ़ने वालों तुम कुरान उठा करके लाओ। पैगंबर का नाम पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर का शान पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की रहमत पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की अजमत पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की रिफात पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की नबुव्वत पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की रिसालत पूछोगे तो कुरान में है, आका का मिलाद पूछोगे कुरान में है, पैगंबर की हिजरत पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की नबुव्वत और बेसत पूछोगे तो कुरान में है, आका की रेलत पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की पिशानी पूछोगे तो कुरान में है, नबुव्वत की आंखें पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की जुल्फे पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर के होंठ पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की जुबान पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर का बोलना पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर का चलना पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर का कंबल पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की चादर पूछोगे तो कुरान में है, नबुव्वत के खदो खाल पूछोगे तो कुरान में है, नबी का हाथ पूछोगे तो कुरान में है, नबी का बायां हाथ पूछोगे कुरान में है, और पैगंबर का सीना पूछोगे कुरान में है, पैगंबर का शहर मदीना पूछोगे तो कुरान में है, पैगंबर की एक एक अदा का गवाह कुरान है। फिर मेरा मुद्दा साबित हुआ कि सब आए पहले तज़किरे बाद में हुए। एक आमना के लाल की ज़ात गिरामी ऐसी है, आए सबसे आखिर में है, तज़किरे आने से पहले भी थे, जाने के बाद। इस आयत ने बतलाया है हुजूर दुआए खलील बन करके आए हैं। दूसरा मसला कि सबके तज़किरे आए पहले तज़किरे बाद में हुए। हुजूर आए सबसे आखिर में हैं, तज़किरे आने से पहले भी थे, जाने के बाद भी हैं। जब तक कायनात का निजाम बाकी है, खुदा का शान बाकी है, मुस्तफ़ा का नाम। तीसरा मसला इस आयत में यह बतलाया है अल्लाह वो तेरा आने वाला नबी किस जिन्स में से आएगा। जिन्नों में से आएंगे, फरिश्तों में से आएंगे, इंसानों में से आएंगे। अल्लाह तेरा पैगंबर किस जिन्स में से आएगा। अल्लाह ने फरमाया मांगे खलील मैं दूं जिब्रील को। मुझे मुनसब कौन कहेगा? फरमाया जिसने मांगा उसी की जिन्स में से भेजूंगा। और याद रखो तमाम अंबिया इंसान होते हैं, इंसान ही नहीं इंसान कामिल होते हैं। तू और मैं बशर, वो अतियबुल बशर। तू और मैं बशर, वो अनवरुल बशर। तू और मैं बशर, वो सैयदुल बशर। तू और मैं कलाना नाम, वो खैरुल अनाम। तू और मैं बोले मुँह से थूक निकले, मेरा पैगंबर बोले मुँह से नूर निकले। तू और मैं उंगली खड़ी करे, लोग कहते हैं खबरदार, उंगली खड़ी की उंगली काट दूंगा। मेरा पैगंबर उंगली का इशारा करे, अल्लाह आसमान के चांद को टुकड़े करके खिलौना बना दे। तू और मैं बोले मुँह से थूक निकले, मेरा पैगंबर बोले मुँह से नूर निकले। तू और मैं किसी के पानी को जूठा करें, लोग नफरत करते हैं, कराहत करते हैं। मेरा पैगंबर एक दूध के प्याले को मुंह लगाए, छल है सुभान अल्लाह की। एक दूध के प्याले को मुंह लगाए, 70 सहाबा तो पिए दूध फिर भी बच जाए, दूध फिर भी बच जाए, दूध फिर भी बच जाए। तू और मैं अगर तंदूर में रोटी लगाए वो फौरन पक जाए,
मेरे पैगंबर का हाथ मुबारक अगर तंदूर में एक रोटी को लग जाए, सारी रोटियां तो पक जाएं, मगर तंदूर के अंदर उस रोटी से पानी के कतरे टपकते रहे। फरमाया आयशा किस इंतजार में बैठी हो? फरमाया कि अल्लाह के हुजूर आपने एक रोटी लगाई है, सारी रोटियां पक गई, वो नहीं पक रही। हुजूर ने फरमाया नबुव्वत का हाथ लगा, इसको आग नहीं छू सकती। यहां एक मसला बयान कर जाऊं, ये ना हो कि बाद में आप कहें कि मौलवी साहब कहता था इंसान है, इंसान है, इंसान है। याद रखो फइन्नहु याकूतु हजरुन ला कल हजर, इन्नहु याकूतु हजरुन ला कल हजर, फइन्न मुहम्मदा बशरुन ला कल बशर। हीरा पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर नहीं। मोहम्मद इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसे इंसान, इंसानों जैसे इंसान। इसको यूं समझाता हूं, कुरान किताबों में से किताब है, किताबों जैसी किताब, किताबों जैसी किताब। और आबे समसम पानियों में से पानी है, पानियों जैसा पानी, और पानियों जैसा पानी नहीं है। कुरान किताबों में से किताब है, किताबों जैसी किताब, किताबों जैसी किताब। हीरा पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर। सारे नहीं बोलते पत्थरों जैसा पत्थर। ओए हजरे अस्वद पत्थरों में से पत्थर है, पत्थरों जैसा पत्थर, पत्थरों जैसा पत्थर। इसी तरह हुजूर इंसानों में से इंसान है, इंसानों जैसे इंसान, इंसानों जैसे इंसान। मैं और आप आगे देखें, पीछे की कोई खबर नहीं। मैं सामने आपको देख रहा हूं, मुझे कोई खबर नहीं पीछे क्या हो रहा है। जब हुजूर चलते थे आगे भी देखते थे, पीछे भी देखते थे, आगे भी देखते थे, पीछे भी। आगे चलो, तवज्जो करना मेरी बात पर। हुजूर तशरीफ लाए, वुजू नहीं किया, आका हुजूर हुक्म बदल गया है। पहले आप वुजू फरमाते थे, फरमाया ना हुक्म बदला है, ना मैं भूला हूं, ना हुक्म बदला है, ना मैं बदल ना मैं भूला हूं। मसला समझाना चाहता हूं कि तुम में से हूं पर तुम जैसा नहीं। मसला समझाना चाहता हूं कि तुम में से तो हूं पर तुम जैसा नहीं। कैसे? मैं जब तुम सोते हो तुम्हारी आंखें भी सोती हैं, दिल भी सोता है, लेकिन जब हुजूर सोते हैं आंखें सोती हैं, दिल मुस्तफा याद खुदा में जानता रहता है। पर मैं इसलिए तुम्हारा वुजू टूट जाता है, मेरा वुजू नींद भी नहीं टूटती, मेरा वुजू नींद भी। फइन्ना मुहम्मदा बशरुन ला कल बशर। हुजूर इंसानों में से इंसान तो हैं, इंसानों जैसे इंसान, इंसानों जैसे इंसान, इंसानों जैसे इंसान नहीं। बाकी रही ये बात कि अगर तू बशरियत का इनकार करेगा, अगर तू कहेगा जी हुजूर इंसान ही नहीं, हुजूर को जात के इतबार से भी नूर कहेगा, तो फिर मिलाद शरीफ किसका? जो हुजूर को नूर कहता है ना सिर्फ, और हुजूर की बशरियत का कायल नहीं, वो कैसे कहता है कि हुजूर का मिलाद? अरे पैदाइश तो होती ही इंसान की है। आपको कहते हैं ना अब्दुल्ला का लगते जिगर, आमना का नूर नजर। क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? इसलिए कि सैयदा आमिना के यहाँ पैदा हुए, अब्दुल्ला की सल्ब से जनाब आमिना के रेम में मुंतकिल हुए, और जनाब मन हुजूर की पैदाइश हुई, दुनिया में तशरीफ लाए। फरमाया कि हैं इंसानों में से, पर इंसानों जैसे ने, इंसानों जैसे। मसला समझ में आया है या नहीं? 3 मसले बयान हो गए। नंबर 1, हुजूर सब बिन मांगे आए, हुजूर मांगने के, शाबाश शाबाश, मांगने के। दूसरा मसला ये समझ में आया, सब पहले आए, तज़किरे बाद में हुए। हुजूर सबसे आखिर में आए, तज़किरे आने से पहले भी थे, जाने के बाद भी। 2 मसले। तीसरा मसला, अल्लाह वो किस जिन्स में से आएंगे बतला दिया, जिसने मांगा उसी की जिन्स में से आएंगे, उसी की औलाद में से आएंगे। और ऐसे आएंगे कि मौलाना ज़ियाउल कासमी मरहूम फरमाया करते थे कि रब को 2 मंगे, खलील ने रब को 2 मंगे, एक मंगे आते आबे ज़मज़म वाला, एक मंगे आते हौज़े कौसर वाला। 2 मांगे, खुदा की खुदाई में हाथ डाल दिया।
हाँ जी, एक मांगा तो आब जमजम वाला, जिसकी जमजम की धुम में कयामत की सुबह तक जारी रहे। आप देखो कितने आप यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हो, बैठे हो। मैं आपसे एक बात अर्ज करता हूँ, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो उम्रे पर गए, हज पर गए। अल्लाह सबको तौफीक दे। बुलंद आवाज से कह दो, बुलंद आवाज से कह दो। दोस्तों, मेरे दोस्तों तवज्जो करना। अब आप में से बहुत कम लोग होंगे जो गए, लेकिन कोई एक आदमी, छोटा हो या बड़ा, पागल हो या सियाना, मेरे जुमले पे गौर करना, एक बंदा भी हाथ खड़ा करके कहे जी मैंने आब जमजम नहीं पिया। अब जिसने पिया है वो हाथ खड़ा करे। सारे ऐसे बैठे हैं जिन्होंने जमजम पिया है। दोस्तों तवज्जो करना, एक दिया तो जमजम वाला, एक दिया तो हौज़े कौसर वाला। जिस रब ने जमजम पिलाया है वही हुजूर के हाथ तो हौज़े कौसर भी पिलाया। चौथा मसला, इस आयत ने यह बयान किया है कि हुजूर आएंगे कहां। हुजूर आएंगे कहां? मुल्तान में आएंगे, पिंडी भटिया में आएंगे, अफगान में आएंगे, पाकिस्तान में आएंगे, कहां आएंगे? सिंध आएंगे, कहां आएंगे? हुजूर आएंगे कहां? इस आयत ने यह बतलाया कि जहां खलील ने मांगा यहीं आएंगे। जहां खलील ने मांगा यहीं आएंगे। होंगे एक जगह पे, रहमत सारी कायनात में होगी। जैसे सूरज एक जगह पर है, रोशनी सारी कायनात में है। रहेंगे तो अरब में, लेकिन रहमत सारे अजम को भी मिलेगी, शर्क को मिलेगी, गर्ब को मिलेगी, शुमाल को मिलेगी, जुनूब को मिलेगी। हुजूर की रहमत से इंसान हिस्सा पाएंगे, हुजूर की रहमत से जिन्नात हिस्सा पाएंगे, हुजूर की रहमत से जानवर हिस्सा पाएंगे, हुजूर की रहमत से कायनात की आने वाली कायनात का हर फर्द हुजूर की रहमत से हिस्सा पाएगा, हुजूर की रहमत से हिस्सा पाए। ये चार मसले बयान किए। और दूसरी आयत ने बताया हुजूर एहसान रब्बे जलील बन करके आए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक के अंदर हम पर एक एहसान किया, एहसान करके एहसान जितलाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करोड़ों खरबों एहसानात हम पर हैं। अगर जुबान न हो तो हम गुंगे हैं, कान न हो तो हम बहरे हैं, दिलो दिमाग न हो तो हम पागल और बेवकूफ़ हैं, पाँव न हो तो चलने से कासिर है, औलाद न हो तो लाबलद और उतरक है। लेकिन मेरे दोस्तों, अल्लाह की करोड़ों नेमतें हम पर हैं, अल्लाह की करोड़ों नेमतें। मेरे दोस्तों, गर्मी बहुत शदीद है। आप हजरात इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते शायद कि आप हजरात भी बैठे हैं, आपका एहसान है। लेकिन इस गर्मी में इतना बोलना ये हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। लेकिन आपकी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आपके चेहरों पर मुस्कुराहट ये हमें बोलने पे मजबूर कर देती है। कह दो सुभान अल्लाह। अर्ज करना चाहता हूँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम पर करोड़ों एहसान किए, लेकिन खालिक के कायनात ने कभी एहसान नहीं जितलाया, कभी एहसान। लेकिन हुजूर की ज़ात देकर अल्लाह ने फरमाया मैंने तुम पर एहसान किया, एहसान भी किया, फिर उस एहसान को जितलाया भी सही। फरमाया महबूब मेरा है, दिया तुमको है, प्यारा मुझे है, दिया तुमको है, राज दुलारा मेरा है, अता मैंने तुमको कर दिया, बनाकर सवार कर सजा करके मैंने तुम्हें दे दिया है, ये मैंने तुम पर एहसान किया। हुजूर एहसान रब्बे जलील बन करके आए हैं। और तीसरी आयत में बतलाया हुजूर अल्लाह के वजूद की दलील बन करके आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, मुल्क को पैदा किया, मलकियत को पैदा किया। ये सारी बातें बयान करने के बाद फरमाया कि रब वो है, रब वो है कि जिसने हुजूर को तुम्हारे पास भेजा। हुवल्लज़ी बाअथ फ़िल उम्मिय्यीन रसूला। फरमाया अगर ये सब चीजें तुम न मानो तो रब वो है जिसने हुजूर को बनाकर सवार करके भेजा है। तो हुजूर अल्लाह के वजूद की दलील बनकर आए। यहाँ एक जुमला कहता हूँ, बड़े काम का, इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे। देखो, अल्लाह के हम पर करोड़ों एहसानात हैं, खरबों एहसानात हैं, लेकिन सबसे बड़ा एहसान तो जो है आपकी, सबसे बड़ा एहसान हुजूर का ये है कि हुजूर ने हमें अल्लाह का तारुफ करवाया है। किसका तारुफ करवाया है? अल्लाह का तारुफ करवाया। और अल्लाह पाक के हम पर करोड़ों एहसानात हैं। सबसे बड़ा एहसान ये है कि उसने हमें अपना रसूल अता किया है। तो इन तीन आयात में ये तीन मसाइल मैंने बयान कर दिए। अब अल्लाह ने हुजूर को भेजा क्यों? फरमाया किताब और सुन्नत की तालीम देने के लिए, किताब और सुन्नत की तालीम देने के लिए। अगर तुम किताब और सुन्नत को नहीं अपनाते, कुरान के अहकामात के ऊपर अमल नहीं करते, पैगंबर की शरीयत को नहीं अपनाते, तो तुम्हारा ये दावा गलत है कि हम आशिक रसूल हैं।
जिस मकसद के लिए हुजूर को भेजा उस मकसद के बारे में बता दिया। और मैं किताब सुन्नत की तालीम के लिए, तज़किया नफ्स के लिए, तस्बिया क़ल्ब के लिए, अंदर की सफाई के लिए, ईमान की रोशनी के लिए, इस ईमान के बारे में मौलाना बात फरमा रहे थे। और मैं कि उस ईमान को जला बख्शने के लिए अल्लाह ने हुजूर को भेजा है। खल्लाक़ आलम से दुआ गो हूँ, कायनात के रब रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सच्ची पक्की दिली मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी दुआ जी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अव्वलल अव्वलीन या आखिरल आखिरीन या राहिमल मसाकीन या दल कुव्वतिल मतीन या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। या अव्वलल अव्वलीन या राहिमल मसाकीन। या अल्लाह तो हम सब के हाल पे रहम फरमा। या अल्लाह दीन दुनिया की सारी खैरें, बरकतें, रहमतें, सआदतें नसीब फरमा। आय अल्लाह इज़्ज़त की ज़िंदगी नसीब फरमा, इज़्ज़त की रोज़ी नसीब फरमा, इज़्ज़त की मौत नसीब फरमा। हम सब के हाल पे रहम फरमा, हम सब के हाल पे रहम फरमा। ईमान की सलामती नसीब फरमा। मौलाए करीम हमारे हाल पे रहम फरमा। बरकतें, रहमतें, सआदतें नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो हम में परेशान हाल हैं हर एक की परेशानियां दूर फरमा। या अल्लाह जो घरों अस्पतालों में बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफाए कामला नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन जो नाजायज़ मुक़द्दमात में हैं इलाहुल आलमीन उनकी रिहाई की सूरतें पैदा फरमा, रिहाई की सूरतें पैदा फरमा। आए मौलाए करीम जो घरों के अंदर अस्पतालों के अंदर बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफाए कामला नसीब फरमा। तमाम बीमारों को शिफाए कामला नसीब फरमा। मुश्किलें आसान फरमा, परेशानियां दूर फरमा, परेशानियां दूर फरमा। इज्जत की ज़िंदगी नसीब फरमा। या अल्लाह जो बच्चे बच्चियां जवान हैं नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा, नेक रिश्ते मुकद्दर फरमा। औलादों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना, औलादों को माँ बाप का फर्मा बरदार बना। इलाहुल आलमीन जिनको आपने बेटे अता फरमाए हैं उन्हें नेक पाकीदा सीरत बेटियां अता फरमा। जिनको आपने बेटियां अता फरमाई हैं नेक बेटे अता फरमा। जिनको आपने औलाद नहीं दी या अल्लाह नेक साले औलाद नसीब फरमा। किसी को इस नेमत से मारूम न फरमा। रब्बुल आलमीन हर एक की झोलियां आबाद और शाद फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमारे छोटे बड़े इस दारे फानी से चले गए हैं तमाम की बख्शिश फरमा। तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना, तमाम की कब्रों को जन्नत का बाग बना। दिल रोशन फरमा, दिल रोशन फरमा। ईमान की सलामती नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन ये हमारे दोस्त अहबाब मौलाना उस्मान साहब, हाफिज़ सैफुल्लाह साहब, हाजी साहब इलाहुल आलमीन इन्होंने ये बेहतरीन प्रोग्राम आज का सीरतुन नबी सजाया। रब्बुल आलमीन हज़रत मौलाना सईद हज़रत मौलाना अरशद साहब तशरीफ़ लाए। इलाहुल आलमीन ये खादिम हाज़िर हुआ। इलाहुल आलमीन उनका कहना सुनना मेरा कहना सुनना अपनी रहमत से कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब को अमल की तौफीक अता फरमा। अपने महबूब पैगंबर से सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। हमारे महबूब पैगंबर को हमारी तरफ से बेहतरीन जज़ा नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन अपनी तौहीद के नगमे, पाक पैगंबर की रिसालत के नगमे जगह जगह डंके की चोट पर सुनाने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जमी हालात हम सब के बेहतर से बेहतर फरमा। जमी हालात हम सब के बेहतर से बेहतर फरमा। तमाम मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा। गज़्ज़ा के मजलूमों की मदद फरमा। इलाहुल आलमीन गज़्ज़ा के मुजाहिदों की नुसरत फरमा। उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद फरमा। इसराइल कुत्ते को हिदायत अता फरमा। आए मौलाए करीम अगर इनकी किस्मत में हिदायत नहीं है चुन चुन कर तबाह बर्बाद फरमा। आय अल्लाह उम्मत मुस्लिमा को इत्तिफाक इत्तिहाद नसीब फरमा। हजारों जाने तेरे नास्ते में कुर्बान हो चुकी हैं। आय अल्लाह कोई सलाहुद्दीन अयूबी भेज दे,
किसी को गैरत ईमानी नसीब फरमा दे, जुमला मसाइब बेहतर से बेहतर फरमा दे। इलाहुल आलमीन हम सबको रहमत सात नसीब फरमा, इस मस्जिद को आबाद और शाद फरमा, नमाजियों को आबाद और शाद फरमा, आने वाले दोस्तों का आना अपनी रहमत से कबूल फरमा। दोस्तों ने बयान किया, नाते पढ़ी, उनका कहना सुनना अपनी रहमत से कबूल फरमा। मौलाए करीम हमारी दुआओं को अपने फजल और करम से रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला नबील करीम। आमीन 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 बिरहमतिक या अरहम।